धन्यवाद बच्चों। आज मैं लेकर आया हूँ वर्ग 10वीं के पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पद भाग का 5वां चैप्टर उत्साह। बच्चे आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहला पद सूरदास का, दूसरा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास का, और तीसरा और चौथा जयशंकर प्रसाद और कविदेव की 2 कविताएं नहीं पढ़नी है पाठ्यपुस्तक यानी सिलेबस के अनुसार, इसलिए मैं 5वां पाठ उत्साह लेकर आया हूँ। इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये उत्साह के माध्यम से कहते हैं, कवि उत्साह के माध्यम से कहते हैं, किससे? बादल से। क्या कहते हैं कि बादल गरजो, अर्थात उत्साह यहाँ जो चैप्टर है यह उमंग का ही द्योतक है, क्योंकि बादल जो है मनुष्य के अंदर एक नई चेतना, एक नई क्रांति और एक नई स्फूर्ति लेकर के आता है। तो वही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बादल से कहते हैं, क्या कहते हैं? बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धराधर। देखो, गरजो गरजना है, घेर घेर मतलब चारों ओर, घोर मतलब एकदम विस्तृत रूप, गगन मतलब आसमान, धराधर वो, अर्थात यहाँ फिर बादल को ही, धरा को धारण करने वाला, अर्थात अभी आसमान में बादल है लेकिन धराधर यानी धर और अधर यानी आसमान और पृथ्वी को धारण करने वाला, अर्थात बादल। तो क्या है, बादल को क्या कहते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? कि तुम एकदम चारों ओर आसमान में फैल जाओ और एकदम घना होकर के वो बादल। ललित ललित काले घुंघराले। बच्चों ये ध्यान देते होंगे कि जब बादल आसमान में उमड़ते घुमड़ते देखते होंगे तो लगता होगा कि जैसे कोई एक बहुत ही सुंदर बालों वाली युवती का बाल जिस तरह से घुंघराले होते हैं, ठीक बादल भी उसी तरह से आसमान में उमड़ते हुए दिखाई देता है। तो वही कहता है ललित ललित। तो ललित ललित मतलब नए नए, काले घुंघराले यानी एकदम काला है और घुंघराला है। घुंघराला मतलब एक दूसरे से उलझा हुआ। बादल कल्पना कैसे पाले। और क्या है कि बादल तुम क्या हो कि एक कवि का तुम समानार्थर बन जाओ, यानी कवि के रूप में तुम बन जाओ। और क्या कहता है बादल से कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? विद्युत छवि उर में, यानी क्या है कि बादल से कवि क्या कहते हैं कि आपके उर मतलब पेट, उर मतलब पेट, आपके पेट में क्या है? विद्युत। विद्युत मतलब जिसको कहते हैं बिजली। कवि नवजीवन वाले यानी बादल को कवि क्या कह रहे हैं? कवि के रूप में मान रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि आपके पेट में एक नई ऊर्जा है। विद्युत है मतलब ऊर्जा है, और नवजीवन वाले यानी नए जीवन देने वाले हैं। और आपके अंदर क्या छुपा है? वर्ज। वर्ज मतलब यानी एक लोहे की अस्त्र होता है और वह बहुत ही भारी होता है। और नूतन कविता, और आपके अंदर क्या है? मनुष्यों में एक नई चेतना जगाने की क्षमता है। फिर भर दो यानी नूतन कविता फिर भर दो, यानी कि मानवों में एक नई चेतना, नई जागृति, नई उत्साह भर दो। बादल गरजो, बादल गरजो। बच्चों यहाँ ध्यान देना है, ये बादल उत्साह का फर्स्ट पैराग्राफ था। सेकेंड पैराग्राफ में फिर कवि जो है वह बादल से क्या कहता है? विकल विकल उन्मन थे उन्मन, अर्थात
बादल से क्या कहता है कि यह पृथ्वी पर सकल, देखो आगे कहता है विश्व के निदाघ के सकल जन, यानी क्या है कि विकल थे, यानी विह्वल थे, परेशान थे, यानी कष्ट ही कष्ट है, कष्ट ही कष्ट है। कहाँ? विश्व के निदाघ के सकल जन, यानी पूरे विश्व के जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, मनुष्य हैं, सभी क्या है कि एकदम व्याकुल है, परेशानियों में फंसे हुए हैं। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, यानी किस दिशा से आप आए इसका कोई पता नहीं है। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, और क्या है कि हे बादल तुम इतना बरसो कि जो विश्व के एकदम सभी जीव जंतु ये गर्मी से परेशान थे, उसमें क्या करो कि इस पृथ्वी को, धरा मतलब पृथ्वी, धरा मीन्स पृथ्वी, पृथ्वी और तप्त मतलब गर्म, तप्त मतलब गर्म, गर्म धरती पर फिर से तुम शीतल जल को बरसाओ, बादल गरजो और गरजो। बच्चे यहाँ दो चीजें हैं, क्या है कि कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला फर्स्ट के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हे गगन तुम बरसने के जगह में गरजो, क्योंकि अभी जो मनुष्य या जीव जंतु जो ये परेशानी में उदास हो गए हैं, उसमें अगर आप गरजते हैं तो उसमें एक नई जीवन, नई चेतना, नई जागृति, नई स्फूर्ति आ जाएंगे। दूसरा में कहता है कि बादल रूपी परोपकारी पता नहीं कहाँ से आया, जो मनुष्य पहले क्या थे, बिल्कुल ही शिथिल हो गए थे, विकल थे, परेशानी में थे, उनकी परेशानी को आप शीतल रूपी जल से उसे ठंडा कर दो और उसकी परेशानी को दूर कर दो और उसके अंदर एक नई स्फूर्ति उत्पन्न कर दो। बच्चे अब इससे संबंधित हम कुछ प्रश्न दे देते हैं और प्रश्न यहीं इंडिकेट कर देते हैं, इसको आप लोग बना लीजिएगा और पुनः सेंड कीजिएगा। मैं प्रश्न बहुत ही जल्दी में लिख दे रहा हूँ। क्या है? कौन विकल और उन्मन थे और क्यों? कौन विकल और उन्मन थे और क्यों? दूसरा प्रश्न बच्चों, यहाँ निदाघ शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तीसरा, कवि बादल से क्या प्रार्थना करते हैं? चौथा, तप्त धरा का संकेत क्या है? धन्यवाद बच्चों।